Hello bachcho, let's see the question. A car travels 6 km towards north at an angle of 45 degree to the east and then travels distance of 4 km towards north at an angle of 35 degree to the east. How far is the point from the starting point? What angle does the straight line joining its initial and final position make with the east? Now to answer this question, first we will discuss here the key concept and here the key concept will be given as the component of a given vector. तो जब भी हम यहाँ पे किसी भी वेक्टर की बात करते हैं इसके हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट ले सकते हैं. अगर ये एंगल थीटा है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा a cos थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा a sin थीटा के बराबर, जिसको हम यहाँ पे i कैप और j कैप के साथ इंडिकेट कर सकते हैं. नाउ इसी का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो हमारे पास एक कार है जो कि ईस्ट के साथ यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए 6 किलोमीटर को यहाँ पे कवर कर रही है. इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो इसके कंपोनेंट बनेंगे, अगर हम इसको ऑब्जर्व करें, इसको हम S1 लिख सकते हैं. दैट विल बी गिवन एज 6 cos 45 i कैप प्लस 6 sin 45 j कैप के बराबर, जिसकी जो वैल्यू है ये आ जाएगी 6/√2 i कैप प्लस 6/√2 j कैप के बराबर. दिस विल बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट. इसी तरीके से ये यहाँ पे ईस्ट के साथ 135 डिग्री का एंगल बनाते हुए नॉर्थ डायरेक्शन में मूव करता है इस तरीके से. तो यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस कवर हो रही है 4 किलोमीटर हो रही है. इसके भी अगर हम दो कंपोनेंट बनाएं तो यहाँ पे एंगल 135 है तो ये 45 डिग्री हो जाएगा. यहाँ का जो कंपोनेंट बनेगा दैट विल बी -4 cos 45 डिग्री और ये बन जाएगा हमारे पास 4 sin 45 डिग्री के बराबर. तो जो S2 की वैल्यू है वी कैन राइट इट विल बी -4 cos 45 डिग्री i कैप प्लस 4 sin 45 डिग्री j कैप के बराबर. तो इसको सॉल्व करें तो हमारे पास वैल्यू निकल के आ जाएगी -4/√2 i कैप प्लस 4/√2 j कैप के बराबर. दिस विल बी क्वेश्चन नंबर सेकेंड. हमें ये बताना है कि इसने यहाँ पे टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट किया. तो इस पर्टिकुलर केस में अगर हम टोटल डिस्टेंस को कैलकुलेट करना चाहते हैं इट विल बी S1 प्लस S2 और यहाँ पे वैल्यू पुट करने पे हमारे पास जो i कैप के टर्म है वो एक दूसरे के साथ ऐड हो जाएंगे. तो ये आ जाएगा 6/√2 माइनस 4/√2. इट विल बिकम 2/√2 i कैप एंड दिस विल बिकम 10/√2 j कैप के बराबर. नाउ अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो हमारे पास जो मैग्नीट्यूड बनेगा दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ i का स्क्वायर दैट विल बिकम 2/√2 का होल स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ j का स्क्वायर दैट इज 10/√2 का होल स्क्वायर. तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी इट विल बी गिवन एज 2/√2 दैट इज 4/2 प्लस 100/2 और ये जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी 104 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 52 किलोमीटर के बराबर. नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें एंगल की कि किस एंगल पे ये हमारे पास मोशन कर रहा है इस पर्टिकुलर केस में दैट विल बी गिवन एज tan थीटा और tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी कोफिशिएंट ऑफ j कैप दैट इज 10/√2 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ i कैप दैट इज 2/√2. √2 से √2 कैंसिल तो ये आ जाएगा 5 के बराबर. तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स 5. दिस विल बी द फाइनल आंसर. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर व्हाट एंगल डज द स्ट्रेट लाइन जॉइन its initial and final position make with east? It will be square root of 52 kilometer and tan inverse 5. Option C will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.